हेलो हेलो हेलो। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण गुप्ता है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज में फॉर मोर देन 31 ईयर्स नाउ। और आज के हमारे टॉपिक में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका टॉपिक का हेडिंग है कि पीएसए का जो ब्लड टेस्ट कराते हैं, ये बात क्या है, इसका मामला क्या है और क्यों आपको इम्पोर्टेंट है इस बात की कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये टेस्ट क्यों कराएं आप। पहली बात है कि प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, छोटा सा वॉलनट टाइप का जो है वो ग्लैंड है। वो यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे होता है और इस ग्लैंड से सीक्रेट होता है पीएसए। पीएसए जो है वो प्रोस्टेट से आता है। इसका मतलब ये याद रखें कि इस पीएसए का कोई वीमेन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वीमेन को तो प्रोस्टेट की कोई बात होती नहीं है। ये मैन का मैटर है जो कि बहुत ज़रूरी है। पहली बात है कि ब्लड टेस्ट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ब्लड टेस्ट जब आप कराएंगे तो ब्लड टेस्ट अगर पीएसए हाई है तो आपको ये सस्पिशन होगा कि कहीं ना कहीं प्रोस्टेट में कैंसर का फियर है, और ये चेक करना ज़रूरी है यूरोलॉजिस्ट से, प्रोस्टेट के एक्सपर्ट से, कि कहीं आप कैंसर तो आपके अंदर नहीं घुस गया कहीं से। पहली बात है कि नॉर्मल लेवल जो है इसका पीएसए के ब्लड टेस्ट का है करीबन 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होना चाहिए ये। अगर नंबर 4 से ज़्यादा होता है तो इसको हम बोलते हैं ये हाई है। हम लोग प्रैक्टिस में 50 साल से ज़्यादा के जो मैन होते हैं उनको एडवाइज करते हैं कि ब्लड टेस्ट पीएसए का साल में एक बार ज़रूर करवाएं, और उस टेस्ट की अगर रीडिंग ठीक आती है तो देन देयर इज़ नथिंग टू वरी। अगर टेस्ट में पीएसए हाई आता है तब हमें ये देखना है कि इस पर्सन को, इस पेशेंट को कहीं कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। अब ये याद रखें छोटा सा कि पीएसए कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ताइवान से एक मेडिकल ग्रेजुएट अमेरिका में आए 1963 में। उनका नाम था डॉक्टर मिंग चू, डॉक्टर चू। और उन्होंने कई सालों के बाद काम कर करके करीबन 1985 में ये ढूंढ लिया कि ये पीएसए नाम का एक ब्लड टेस्ट है जो कि मैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिससे कि अर्ली डायग्नोसिस आपके प्रोस्टेट के कैंसर का हो सकता है। आप ये याद रखें कि आज के दिन जो है करीबन 20 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन हर साल पीएसए का टेस्ट कराते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप क्या है ये समझ जाएंगे इस बात से। इसको आप समझेंगे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, क्योंकि पीएसए अगर नॉर्मल है देन यू आर वेरी हैप्पी। अगर पीएसए हाई आया तो आपको ये देखना है कि कहीं प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है आपको। याद रखें कि 1 in 7 मैन जो हैं इनको अप टू द एज ऑफ 90-95 अगर वो जिंदा रहेंगे तो उनको 1 in 7 को प्रोस्टेट कैंसर का होने का नॉर्मली माना जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर इसको हम बोलते हैं एज प्रेवलेंट डिजीज़ है। ये जैसे जैसे आप 50 से आगे बढ़ते जाएंगे एज आपकी, ऐसे ऐसे आपका प्रोस्टेट कैंसर का चांसेस और रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि प्रोस्टेट कैंसर होता तो है 1 in 7 में, लेकिन डेथ जो है वो 1 in 35 की होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण क्या है कि नंबर एक तो अच्छी बात क्या है कि प्रोस्टेट का कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर माना गया है 95% केसेस में। 5% में तो बहुत ज़्यादा फास्ट भी ग्रो कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में बहुत स्लोली ग्रो करता है, तो ये जल्दी से किल नहीं करता लोगों को। और काफ़ी ऐसे पेशेंट पाए गए हैं जिनका कैंसर हो गया लेकिन वो डेथ उनकी हुई किसी हार्ट डिजीज से या लंग डिजीज से या किसी और प्रॉब्लम से, वो प्रोस्टेट कैंसर की वजह से डेथ नहीं हुई उनकी। अब ये देखिए आपकी जो जब से पीएसए आया है तो कैन यू बिलीव कि लकीली 80-90% प्रोस्टेट कैंसर के जो लोग हैं वो क्योर्ड हो जाते हैं और वो ट्रीट करा के अपनी लाइफ को नॉर्मल जिंदा रखते हैं। आज से 30 ईयर्स अगो कैन यू बिलीव कि लेस देन 5% पीपल जिंदा रहते थे जब प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हो जाता था, क्योंकि मेजॉरिटी को काफ़ी लेट डायग्नोज होता था, और डायग्नोज जब तक होता था तब तक समझिए कि वो एक तरह से डेथ सेंटेंस आ गई, इस टाइप की सिचुएशन बन जाती थी। अब आप ये नोट करें कि जैसे प्रोस्टेट में पीएसए अगर हाई हो गया तो नॉर्मल आदमी क्या करे उसका, उससे आगे जो है ये ध्यान रखना है कि अब आप ये याद रखें कि जनरल डॉक्टर की एक लिमिटेड नॉलेज होती है, तो वो काम आपको एक स्पेशलिस्ट यानी कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है एज सुन एज पॉसिबल।
आजकल आपको पता है कि बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में बहुत हाई लेवल के यूरोलॉजिस्ट हैं जो फुली ट्रेंड हैं, 10-20-30 साल का एक्सपीरियंस भी है उनका, और वो डेली की लाइफ में बहुत लोगों को, बहुत पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, PSA वालों को। तो वो डॉक्टर क्या करेंगे, यूरोलॉजिस्ट, पहले ये याद रखें कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो हो सकता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर हो, जो कि सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि कैंसर का तो नाम ही खतरनाक है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कहीं प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस बोल देते हैं। और तीसरा ये भी हो सकता है कि प्रोस्टेट नॉर्मल एजिंग के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, जिसको हम BPH बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, ऐसा वर्ड है, वो BPH का वर्ड यूज करते हैं। तो BPH और प्रोस्टेटाइटिस में भी PSA बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं बहुत बार एक्सपर्ट, वो कहते हैं भी ये शायद से प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। इसके लिए आपको 2, 3, 4, 5 वीक की ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स सिप्रो टाइप की दे देते हैं, ताकि वो इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए और उसका PSA फिर बाद में रिपीट करें। और अगर वो मान लीजिए कि नॉर्मल आ गया है तो देन दैट इट शोज कि ये शायद से प्रोस्टेटाइटिस की वजह से PSA बढ़ गया था, और इस केस में प्रोस्टेटिक कैंसर के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात घूम फिर के एक आ जाती है कि प्रोस्टेट के कैंसर का रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए क्या करते हैं कि यूरोलॉजिस्ट बहुत बार जो वो चेक करते हैं PSA को, साल में 2 महीने 3 महीने में या 2, 3, 4 बार, और उसके साथ रेक्टम में प्रोस्टेट को फील भी करते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ तो नहीं है, कहीं नोडुलर है प्रोस्टेट या कि कोई गड़बड़ लगती है। कई बार MRI भी कराते हैं ये देखने के लिए कि प्रोस्टेट का साइज कैसा है और उसकी कंसिस्टेंसी कितनी इरेगुलर है या कि रेगुलर है। डिपेंडिंग अपॉन देयर डायग्नोसिस, बहुत बार प्रोस्टेट के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो यूरोलॉजिस्ट, वो बायोप्सी रिकमेंड करते हैं। और क्योंकि प्रोस्टेट के कई लोब होते हैं, तो प्रोस्टेट के अलग अलग लोब से वो बायोप्सी कर देते हैं। बायोप्सी का मतलब है छोटा सा टिश्यू निकाल देते हैं उससे, और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप फिर देखा जाता है कि कहीं कैंसर तो नहीं है उसमें। अगर कैंसर नहीं है तब तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। अगर कैंसर है तब ऑफ कोर्स वो यूरोलॉजिस्ट को कैंसर के ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। अब एक सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रोस्टेट के जो PSA का लेवल करते हैं, एक और चीज़ इसमें आ जाती है। बहुत बार टोटल PSA और फ्री PSA 2 अलग अलग बातें होती हैं। ये भी एक ब्लड टेस्ट वो एडवाइज करते हैं यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि याद रखें कि फ्री PSA अगर आपका ज़्यादा है परसेंटेज में, तब आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हो। अगर फ्री PSA की परसेंटेज कम है मान लीजिए, तो दैट मीन्स कि वो चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे एग्जांपल है कि अगर 0 से 10% अगर है फ्री PSA, तब कैंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, 55-60%। और अगर ऑन दी अदर हैंड अगर फ्री PSA 25-30% से ज़्यादा है, तब आपके प्रोस्टेट के कैंसर 10% से भी कम हो जाते हैं। फ्री PSA का मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखें कि मोस्ट लाइकली आप यू आर फ्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, ऐसे याद रख लेंगे। फ्री PSA ज़्यादा मीन्स फ्री ऑफ कैंसर। लेकिन ये टेस्ट कराना ज़रूरी हो जाता है, और प्रोस्टेट के जो एक्सपर्ट हैं यूरोलॉजिस्ट, वो कॉमनली फ्री PSA का यूज़ करते हैं, और फ्री PSA से बहुत हेल्प मिलती है। तो ये जो बात है, इसका ये आइडिया लगा दिया आपने, इससे बात से आपको जाहिर हो गया कि एक बात तो ये आपको याद हो जाएगी आगे के लिए कि PSA टेस्ट आप खुद भी और आपके जो फ्रेंड हैं मैन, उनको भी एडवाइज करें, और हर साल फ्री ये टोटल PSA करवाएं स्क्रीनिंग के लिए, ताकि PSA की प्रॉब्लम से पीड़ित ना हों। ऐसे बहुत लोग मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं कि जो बहुत लेट कर देते हैं और टेस्ट नहीं करवाते, और अनफॉर्चुनेटली फिर कई बार सडनली उनका PSA इतना हाई आता है। मैंने बताया ना कि 4 तक नॉर्मल होता है, कि 4 की बजाय 20, 25, 30, 40 तक के PSA के पेशेंट आते हैं। तो 30, 40, 50 के जो PSA आते हैं, इसका मतलब वो कैंसर बहुत एडवांस हो चुका है काफ़ी इन केसेस में, और वो लोग हाई PSA के साथ घूम रहे हैं बहुत सालों से। तो एक तो ये बात याद रखनी कि PSA की वैल्यू और PSA बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये याद रखें कि करीबन आप ये याद रखें कि आज के दिन करीबन 30 लाख अमेरिकन प्रोस्टेट कैंसर से जिंदा हैं, और उन सबको मैं अपना ओपिनियन देता हूं कि उनको डॉक्टर चू का थैंकफुल होना चाहिए कि अगर डॉक्टर चू ने ये PSA ना निकाला होता, तो वो अर्ली स्टेज में उनको कैंसर नहीं पता लगता और ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, और एज आई सेड कि उनका मोस्टली वो लोगों की डेथ हो जाती है तब तक।
तो इन एनी केस अब एक बात ये आती है कि अगर आपने पीएसए कराया और वो नॉर्मल आ गया तो आप क्या करें, उसको पीएसए को बार बार कराएं या ना कराएं। नॉर्मली वी एडवाइज कि हर साल एक बार पीएसए जरूर कराएं। 2 महीने में 3 महीने में पीएसए इतनी जल्दी से चेंज नहीं होता है। 1 साल में आप कराएंगे अगर वो पीएसए अगली बार और हर साल अगर नॉर्मल आ रहा है देन यू आर फ्री, देन यू डोंट वरी, देन यू एंजॉय योर लाइफ। अगर पीएसए बढ़ता जा रहा है देन यू नीड टू सी ए यूरोलॉजिस्ट। आप याद रखें कि जनरल जो फिजिशियन होते हैं उनकी लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है और दूसरे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे आपको इस बात की हेल्प नहीं मिलेगी। यू नीड टू गो टू ए वेरी गुड यूरोलॉजिस्ट ताकि वो पीएसए की बात को समझें। बायोप्सी की ज़रूरत पड़े तो बायोप्सी करें और कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस करके फिर कैंसर की ट्रीटमेंट करें। मैं अगले सेशन में आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ और बातें मैं बताऊंगा जो कि और ज़रूरी है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और इतना बड़ा एक इशू है कि जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जानते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर के होने के बाद भी आप ट्रीटमेंट प्रॉपर ले लेंगे तो आप बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मेरे अपने ऑफिस में मेरे पास 10, 15, 20 साल, 25 साल तक के पेशेंट हैं बड़े आराम से, जिनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ तो आज वो ठीक हैं, जिंदा हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। लेकिन अगर इसको इग्नोर करेंगे देन इट इज़ ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और आप ये याद रखें कि हज़ारों लोगों की डेथ आजकल भी हो जाती है प्रोस्टेट कैंसर से, सिर्फ इसलिए कि वो ध्यान नहीं देते हैं टाइम पे। एक सवाल ये पैदा हो जाता है कई बार लोगों का, पेशेंट्स का, कि अगर आप 70-75 से ज़्यादा के हैं तो आप पीएसए करवाएं या ना करवाएं। इसके बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि बहुत बार एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 70-75 के बाद में पीएसए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पीएसए थोड़ा ज़्यादा हाई आ गया तो नेचुरली आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी, फिर टेस्टिंग और ज़्यादा होगी, हो सकता है कि आपको एमआरआई और ये सारी चीज़ें करानी पड़े और वो पीएसए हो सकता है कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना हो। तो इसके बारे में हम जनरली ये एडवाइस करते हैं कि अगर 70-75 पे अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है और लगता है कि आपको अभी लाइफ 10-12 साल और जीने की चांसेस हैं, तब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पीएसए कराने में। और पीएसए कराएंगे, नॉर्मल आ गया देन यू आर वेरी हैप्पी। अगर नॉर्मल नहीं आया है तब आपको उसके बारे में फिर आपको बायोप्सी और उस रास्ते पे जाना पड़ेगा। थोड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसके बारे में 70-75 के बाद में कराएं या ना कराएं, इसका बेस्ट डिसीजन एडवाइज़र और एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट से बात करें या जनरल फिजिशियन से भी पूछ सकते हैं कि मैं ये टेस्ट कराऊं या ना कराऊं। पर टेस्ट ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अगर आपने करा भी लिया तब कराने के बाद अगर हाई भी आ गया देन यू कैन डिसाइड कि मैं आगे के प्रोसीजर में बायोप्सी के रास्ते पे जाऊं या ना जाऊं। बहुत बार जो एक्सपर्ट होते हैं वो बोल देते हैं कि आपका पीएसए मॉनिटर करो, अभी कोई बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है। 2-3 महीने के बाद में अगर पीएसए बढ़ता जा रहा है देन इट इज़ अ बैड न्यूज़, देन दे माइट लाइक टू डू द बायोप्सी। और अगर वो स्टेबल है तो दे माइट जस्ट वॉच इट। लेकिन ओवरऑल में पीएसए की नॉलेज लेके आना जी, पीएसए के बारे में ज्ञान रखना और पीएसए के बारे में जागरूकता रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हज़ारों लोगों की डेथ हो जाती है इंडिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह। प्लीज़ टेक केयर and thank you for listening to me, and we will talk to you in another session about prostate cancer and some other common condition जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। रिमेंबर कि ये सारा प्रोग्राम आपकी लाइफ को लंबा बनाने के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए पैदा किया गया है, आपके बनाया गया है। इसका एक ही पर्पज़ है कि आपकी लाइफ किसी तरह से 60 की जगह 70, 70 की जगह 80, 80 की जगह 90 और उससे भी ज़्यादा की लाइफ आप जिएँ और एंजॉय करें। क्योंकि लेट एज जो है, जिनको हम गोल्डन ईयर्स ऑफ लाइफ बोलते हैं, ये तो बहुत बढ़िया टाइम होता है लाइफ का, व्हाई नॉट एंजॉय इट। इसमें जब अफसोस होता है मुझे बार बार के, कई बार जो 60, 65, 70 के लोगों की डेथ की खबरें सुनते हैं इंडिया में या इंडियंस की बाहर भी, देन आई फील वेरी सैड एंड डिस्ट्रेस इनसाइड कि ये एटलीस्ट 50-80% वो डेथ्स ऐसी हैं दोज आर प्रिवेंटेबल डेथ्स। अगर वो लोग ध्यान से काम कर लेते हैं तो मोस्ट लाइकली उनको डेथ का सामना ना करना पड़ता। थैंक यू वेरी मच, बाय।